डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक पे खुश आमदीद। आज की इस अहम वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ कि बकरियों को खुराक के अंदर किन किन अहम ग़िज़ाई अज्जा की किन किन इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है कि जो कि हम किसी भी सूरत में मिस नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते। ऐसा ना हो कि वो चीज़ें हम अपनी बकरियों को दें ना खुराक के अंदर और बाद में हम कहें कि हमारी बकरी का वज़न नहीं आ रहा, या जो हामला बकरी है उसने कमज़ोर बच्चे दिए हैं, या उसके बच्चे मर गए, या बच्चों का वज़न नहीं आ रहा, या ब्रीडर सही तरह से क्रॉसिंग नहीं कर रहा बकरियों के साथ। तो इस सारी की वजूहत जो होती हैं वो कहीं ना कहीं खुराक के साथ जुड़ी होती हैं। मयारी किस्म की खुराक दें, वो वाली खुराक जिसके अंदर अहम ग़िज़ाई अज्जा शामिल हों, चाहे आप वो उनको चराई के ज़रिए दे रहे हैं, स्टाल फीडिंग के ज़रिए दे रहे हैं, या दूसरे सप्लीमेंट्स के ज़रिए दे रहे हैं, लेकिन वो देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो वीडियो के अंदर यही बताने वाला हूँ कि वो ग़िज़ाई अज्जा आपने कहाँ से हासिल करने हैं, किस मिकदार में बकरियों को देने हैं, और खिलाने का बेहतरीन वक़्त क्या है, खिलाने का बेहतरीन तरीक़ाकार क्या है, और अगर उनकी कमी बेशी हो गई खुराक के अंदर तो इससे आपकी बकरियों को क्या ख़तरात और क्या मसाइल लाहक हो सकते हैं। तो बकरियों की खुराक में बहुत सारे मिनरल्स की ज़रूरत होती है उनको, जिनका मैं आगे चल के आपके साथ जिक्र करूँगा। मैं आपको बताता चलूँ कि बकरियाँ बहुत ज़बरदस्त किस्म की ब्राउजिंग करती हैं, यानी कि वो ब्राउजर्स होती हैं। मतलब क्या कि वो रफ़े चीज़, घास, जड़ी बूटियाँ, दरख्तों के पत्ते, पौधे वगैरह बहुत शौक़ से खाती हैं। बकरियों में ये काबिलियत होती है कि वो रफ़े चीज़ वगैरह को, यानी कि जो सख्त किस्म का चारा होता है, और उसके अलावा फ़ाइबर को, यानी रेशा को, वो बहुत आसानी से हज़म कर लेती हैं। इनके जो मैदे के अंदर जो रूमन है उसमें हाजमे की बहुत अच्छी सलाहियत होती है। अमूमन हम बकरी को उसकी उम्र, उसकी जिन्स, यानी कि बकरी की उम्र कितनी है, उसकी जिन्स क्या है, क्या वो बकरी है या बकरा है, वो किस नस्ल की हमने बकरी रखी हुई है, उसका प्रोडक्शन सिस्टम क्या है, यानी कि तौलीदी निज़ाम क्या है, क्या हमने ये बकरी डेयरी के लिए रखी हुई है, यानी कि दूध के मकसद के लिए रखी हुई है, या फिर हमारा ये मकसद है कि हम इस बकरी को बड़ा करेंगे, इसके जिस्म पे अच्छे हाथ से पट्ठे डेवलप करेंगे, यानी कि गोश्त के लिए, इसको बाद में फिर सेल कर देंगे। और बकरी की जिसामत के हिसाब से कि बकरी का कद काट कितना है, आपने उसको माहौल कौन सा दिया हुआ है, आप चराई करवा रहे हैं या बकरी को स्टाल फीडिंग करा रहे हैं, और जिस्मानी मरले के हिसाब से, यानी कि इस वक्त वो किस मरले पे खड़ी है, वो छोटा बच्चा है या वो दरमियानी उम्र की है, या वो बिल्कुल एक बड़ी बकरी बन चुकी है, या हामला है, या फिर बूढ़ी बकरी है। इसके मुताबिक हम खुराक को या ग़िज़ाइयत को या ग़िज़ाई अज्जा का तयन करते हैं। और आप बकरियों को खुराक खिलाने या खुराक देने के लिए जो भी आप तरीक़ाकार अपनाएं, इसमें इस बात को आपने यकीनी बनाना है कि बकरी को उसकी मौजूदा हालत के मुताबिक प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, ताकत, ये सारी चीज़ें उसको लाजमी मिलें। बकरियों की खुराक की और ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ाई अज्जा की फ़राहमी के दौरान आपको किसी बहुत बड़े पैमाने या बहुत ज़्यादा इंटेंसिव फीडिंग सिस्टम की आपको ज़रूरत नहीं होती। मासवाए कुछ महसूस और किसी हद तक परवरिश, दूध देने और हामला बकरी को किसी मरले पर कुछ सप्लीमेंट्स देने के, बाकी आप बिल्कुल एक नॉर्मल सिस्टम उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर एक बकरी लंबे अरसे तक, यानी कि लगभग 8 से 10 महीने तक दूध देती है, तो उसे अपनी खुराक में आपने डेयरी मायार का, बहुत ही अच्छे मायार का खे देना है। उसमें अल्फ़ा अल्फ़ा अगर आप दें या दाने वाला राशन दें तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा, उसके लिए अहम साबित होता है उस वक़्त। क्योंकि इस वक़्त वो बकरी दूध दे रही है, दूध देने के दौरान उसको दूध में वो फ़ैट की ज़रूरत होती है, उसको काफ़ी ज़्यादा ताकत की ज़रूरत पड़ती है। तो वो आप उसको डेयरी किस्म की खुराक है या फिर दाने वाले राशन दे के पूरी करते हैं। रोज़ाना हम बकरियों को जो खुराक देते हैं वो बकरियों के जिस्मानी वज़न का 3.5 से 4% बनती है। और इसका दारोमदार इस बात पे होता है कि बकरी का वज़न कितना है, वो 10 किलो की है, 15 किलो की है या 25 किलो की है, और जो खुराक खाई है इसमें खुश्क मादा, यानी कि ड्राई मैटर कितने फ़ीसद शामिल था। चाहे वो चारा हो या फिर हे हो, या फिर आप उसे कंसनट्रेटेड फीड दे रहे हो, यानी कि मुर्तकिज़ खुराक दे रहे हो, और बकरी उस वक़्त अपनी ज़िंदगी के किस मरले पे है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया। अब मैं आपको बताता चलूँ कि वो कौन से ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा हैं जो बकरियों की खुराक में पूरी मिकदार में शामिल होने चाहिए, ना कमी होनी चाहिए, ना उसमें ज़्यादती होनी चाहिए। सबसे पहले मैं बात करूँ कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट यानी कि निशास्ता एक अहम ग़िज़ाई जुज़्व है। जब आप अपनी बकरियों को मकई या गंदम या कोई दूसरे अजनास वगैरह देते हैं, तो ये जिस्म में कार्बोहाइड्रेट मुहैया करता है, यानी कि निशास्ता मुहैया करने का एक अहम ज़रिया होता है। इसके अलावा फ़ाइबर यानी रेशा भी बकरियों को नशास्ता फ़राहम करता है, जो सब्ज़ चारे से भी हासिल होता है। बकरियों की नॉर्मल खुराक यानी घास फूस, सब्ज़ा गाह में चराई, इस दौरान भी उनको नशास्ता मिलता रहता है, घास फूस से भी और सब्ज़ा गाह से भी। बकरियों की खुराक में कम से कम 12% आपने ये जो ख़ाम नशास्ता है ये लाजमी शामिल करना है। इसके अलावा ताकत के लिए ज़रूरी अज्जा का फिर से इन्हिसार इस बात पे होगा कि बकरी हामला है, दूध दे रही है, या अभी वो बच्चा है, या फिर वो नशो-नुमा के मरले पे है। दूसरे नंबर पे बात करूँगा प्रोटीन की। ये बहुत ही अहम जुज़्व होता है कि जिन्हें बकरियाँ हज़म करने के बाद उनकी तोड़-फोड़ करती हैं।
और फिर उसके बाद अपनी अंतड़ियों से खून में शामिल करती हैं। और जब अंतड़ियों से उनके खून में ये प्रोटीन शामिल होती है तो ये फिर उनकी ताकत का ज़रिया बन जाता है और वो अपनी ग़िज़ाइयत की कमी को पूरा करने के लिए इसको बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं। जब प्रोटीन को अमाइनो एसिड की हालत में तोड़ा जाता है तो ये जिस्मानी पट्टों का हिस्सा बनने लग जाती है। जब आप बकरियों को हे देते हैं, अल्फ़ा देते हैं, जो मटर, मकई, चारा, आस्तनाज या सोयाबीन मील या कॉटन सीड मील देते हैं, तो ये सारे के सारे अज्जा जिनका मैंने अभी जिक्र किया है, ये प्रोटीन का एक बहुत ही ज़बरदस्त ज़रिया है। बकरियों को ताज़ा, साफ़ सुथरा और अच्छी क्वालिटी का पानी फराहम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पानी भी एक अहम जुज़्व है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जो दूसरे ग़िज़ाई अज्जा आप उन्हें दे रहे हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स वगैरह, वो जिस्म में उस तरह से ताकत का हिस्सा नहीं बन सकेंगे, उस तरह से ताकत नहीं देंगे जब तक कि बकरी का वाटर इंटेक बेहतरीन नहीं है। इसलिए जो पानी आप बकरियों को देते हैं वो दिन में कम से कम 3 से 4 मरतबा तब्दील किया करें, ख़ास तौर पर मौसम के मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि दर्जा हरारत पानी का जब बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है या जब बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है तो उस वक्त बकरी का पानी की जो पीने की जो मिकदार होती है वो काफ़ी कम हो जाती है और आस्ता आस्ता से करते हुए वो बहुत डिहाइड्रेटेड होता जाता है, यानी कि उसमें पानी की कमी होती जाती है। फिर आस्ता आस्ता उसका क़ुव्वत मदाफ़त जो है वो भी कमज़ोर होने लगती है, नीचे आने लगती है और मुख्तलिफ़ किस्म के जरासीम उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं। बकरियों को ताज़ा, साफ़ सुथरा और अच्छी क्वालिटी का पानी आपने हर हाल में मुहैया करना है। बकरियों को अपने जिस्मानी निज़ाम के बेहतर काम करने और ढांचे की मजबूती के लिए कुछ मिनरल्स और विटामिन्स की भी ज़रूरत होती है। इसलिए विटामिन के, ई, डी, ए के साथ साथ बकरियों को अपने क़ुव्वत मदाफ़त के निज़ाम को बेहतरीन रखने के लिए विटामिन सी की भी ज़रूरत होती है। विटामिन बी खुद बकरियों के अपने ही जिस्म में मुनासिब और मतलूबा मिकदार में तैयार हो जाता है, इसलिए हमें उनकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। और जिन मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है बकरियों को, जिनसे उनकी जिस्मानी नशोनुमा और ग़िज़ाइयत बहुत बेहतरीन रखती है, उनमें होते हैं कुछ तो छोटे पैमाने पे और कुछ बड़े पैमाने पे, कुछ मैक्रो मिनरल्स और कुछ उनमें माइक्रो मिनरल्स होते हैं। जो इनमें मैक्रो मिनरल्स होते हैं उनमें कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटाशियम, सल्फ़र और क्लोराइड इसमें शामिल होते हैं। और बकरियों के राशन में हम जो माइक्रो मिनरल शामिल करते हैं या जो उनमें मौजूद होने चाहिए, इनमें आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, मैंगनीज, जिंक, आयोडीन, सेलेनियम और मोलिब्डेनम शामिल है। ये तमाम चीज़ें मुनासिब मिकदार में उनके जिस्म में मौजूद होनी चाहिए। फ़ैट यानी कि चर्बी भी ताकत का एक अहम ज़रिया है। चराई के दौरान भी फ़ैट हासिल होती है और जो इजाफी नशास्ता हासिल होता है वो भी फ़ैट की शक्ल में जिस्म में जमा हो जाता है। और यही ज़हीरा शुदा फ़ैट तब इस्तेमाल होती है जब ताकत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ख़ास तौर पर दूध की पैदावार के दौरान इनकी बकरियों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बकरियों की खुराक में माइक्रो और मैक्रो मिनरल्स की एक बिल्कुल महसूस मिकदार शामिल करनी चाहिए। जैसे कि कैल्शियम को हम 0.3 से 0.8% इस्तेमाल करते हैं। सोडियम जो है वो 0.2% इस्तेमाल करते हैं। पोटाशियम 0.8 से 2% तक। फास्फोरस 0.02 से 0.4% तक। क्लोराइड को 0.2%, सल्फ़र 0.2 से 0.32%। मैग्नीशियम को हम 0.18 से 0.4 तक। आयरन को 50 से 100 ppm, कॉपर 10 से 80 ppm, कोबाल्ट 0.1 से 10 ppm, जिंक को हम 40 से 500 ppm के दरमियान रखते हैं इसका लेवल, मैंगनीज 0.1 से 3 ppm, सेलेनियम 0.1 से 3 ppm, आयोडीन 0.5 से 50 ppm और मोलिब्डेनम 0.1 से 3 ppm तक हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। मेरे मुताबिक बकरियों की चराई के लिए अगर आपके पास ज़मीन है और आपने इसमें सब्ज़ा उगाया हुआ है या आपके पास चरागाह है तो उसके आप 3 से 4 हिस्से बना लें। एक हिस्से में छोटे बच्चे, दूसरे हिस्से में 3 से 4 माह की बकरियां, तीसरे हिस्से में जवान बकरियां और चौथे में बकरे रखें, उनकी चराई कराएं। ये अमल 3 से 4 घंटे करने के बाद फिर से उस जगह को तब्दील करें और उसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद आपको हासिल होते हैं। इसको जो कहते हैं रोटेशन करके ग्रेजिंग करवाना, और इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा इसलिए होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जब आप बकरियों को लेके जाते हैं तो पहली जगह पे काफ़ी ज़्यादा मिकदार में वहाँ पे सब्ज़ा फिर से उगने लगता है और ये जो नौज़ायदा किस्म का सब्ज़ा होता है ये ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है। छोटे बच्चों की ग़िज़ाइयत की बात करूँ तो पहले 8 घंटे माँ के साथ रखने अपने, ताकि ग़िज़ाइयत यानी ताकत से भरपूर कोलेस्ट्रॉल का इस्तेमाल करें, जो कि उस वक्त उनके जिस्मानी वज़न का 10 से 20% होना चाहिए। ख़ास तौर पर पहले 2 से 3 घंटे में कोलेस्ट्रॉल में विटामिन्स और एंटीबॉडीज़ होती हैं जो बच्चों को एंटीरोटॉक्सीमिया और टेटनस जैसी मुख्तलिफ बीमारियों के साथ साथ दूसरी बहुत सारे जरासीमों से भी महफूज रखती हैं। कुछ ऐसे मसाइल हैं जो बकरियों की खुराक की वजह से भी हो सकते हैं, जैसे कि बाज़ औक़ात अगर ऐसी हामला माँ को खुराक या ग़िज़ाइयत ज़ा मुकम्मल मिकदार में ना मिलें, जिसके पेट में 2 या 3 बच्चे हों, तो माँ या बच्चों की अमवात के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
जिसके लिए आगाज़ में एक तो ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक मुहैया करना बहुत ज़रूरी है और दूसरा 5% डेक्सट्रोज़ का इंजेक्शन लगाना बड़ा ज़रूरी है। इसके अलावा अगर बकरों को बहुत ज़्यादा मिकदार में अजनास खिला दिए या कैल्शियम फास्फेट की रेशो को आपने 1-1 या 2-1 से ज़्यादा कर दी, तो उनके यूरेटर में पथरी बन जाने की वजह से वो बिल्कुल बंद हो सकते हैं, उनके जिस्म से फुजला ऐसे खारिज नहीं होगा, पेशाब खारिज नहीं होगा और इससे भी उनकी अमवात वाक़ हो जाती हैं। माँ के पेट में भी बहुत ज़्यादा दाने खाने की वजह से लैक्टिक एसिड की मिकदार ज़हरीली हद तक बढ़ जाने की वजह से टांगों में से जान निकलती महसूस होती है और अगर बहुत ज़्यादा मिकदार में निशास्ता खिला दें तो अंतड़ियों में बैक्टीरिया यानी कि जरसूमों की तादाद में भी इजाफा हो जाता है और वो फिर बाद में बकरियों में एंटीरोटॉक्सीमिया का बायस बन जाता है। इसलिए इन चीज़ों का ख़ास ध्यान रखना है। एंटीरोटॉक्सीमिया तक नौबत ही नहीं पहुंचने देनी है आपने। हमेशा मतवाज़न और ग़िज़ाइयत वाली खुराक मुहैया करनी है। तो मेरी इस वीडियो का यही मकसद था कि आप कम इल्मी की वजह से या लाइल्मी की वजह से अपना माली और मुआशी नुकसान ना करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जो भी नए हज़रात चैनल पे आए इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लाता रहता हूँ और मेरी यही कोशिश होती है कि बिगिनर्स को या जो पहले से वर्किंग कर रहे हैं उनके लिए बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन लाई जाए। फ़ी अमान अल्लाह।